नमस्कार। मैं शिशी सिंह सोशल वर्कर फिर से आपके सामने एक ब्लॉग लेके उपस्थित हूँ। परंतु आज मैं कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा और मेरे बाबा के बारे में, दादी के बारे में, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। हम लोग टिपिकल मलियावादी हैं। मलिया लखनऊ के पास में जो मलियावाद है उसी के पास में एक गांव है जिसके हम लोग रहने वाले हैं। परंतु क्या हुआ था कि बाबा हमारे जो थे वो सब रजिस्ट्रार मजिस्ट्रेट थे। उनका हर जगह तबादला होता था, ट्रांसफ़र होता था, तो वो एक जगह नहीं टिकते थे। कभी कहीं किसी सिटी में है, कभी किसी सिटी में है। इसको लेके दादी जो थी हमारी वो अपने मायके रहने लगी, क्योंकि वो साथ में नहीं गई। और अपने उनके जो भाई थे, उनके भाई थे कुंवर भगवान सिंह, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपनी बहन को अपने पास में ही रख लिया था और उन्होंने अपने किला के सामने ठीक उनको घर दिया था, जगह दी थी, वहीं पे वो रही थी। और उसके बाद हम लोग भी वहीं पे रहने लगे। लेकिन मेरा जो था, मैं 3 साल की थी तो हम नानी के यहाँ चले गए। मैं और मेरा भाई नानी के यहाँ चले गए और नाना भी मेरे बहुत अच्छे घराने से थे। बमरोली के पास में 7 किलोमीटर पे एक गांव पड़ता है करेली, जिसमें रहने वाले थे वो। और वो भी वहाँ करेली गांव के 3 बार प्रधान चुने गए थे। वो 3 बार वो उस गांव के प्रधान रहे, शायद 3 बार वो रहे। और उनका बहुत ही अच्छा वहाँ पे वर्चस्व रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा कहते टिपिकल ठाकुर थे, एकदम पीने खाने में पड़ गए थे, जिससे कि वो 50 ईयर में ही उनका देहांत हो गया था, 50 ईयर में। और मैं वहाँ करेली गांव में 8वीं तक पढ़ी, 8th तक पढ़ी। और 7 किलोमीटर ही गांव था बमरोली से, तो मैं हमेशा आया जाया करती थी, मतलब हर महीने आ ही जाती थी। और मैं जो थी, जो स्वतंत्रता सेनानी कुंवर भगवान सिंह थे, तो मैं उनके करीब, काफ़ी करीब रही हूँ। मैं मिलती ही थी वहाँ पे, छोटी थी लेकिन मैं मिलती, छोटी क्या, मैंने MSW किया है उस साल में गई हूँ 1998 में वाराणसी, 99। और 99 में वो एक्सपायर हुए थे 92 ईयर्स के होके, ठीक है। तो अक्सर मैं बमरोली ही ज़्यादा रहती थी, जाती थी, बमरोली ही ज़्यादा रहती थी। इसलिए मैंने उनको बहुत ही नज़दीक से देखा है और काफ़ी उनके बारे में मुझे पता है। दादी के भाई होने के कारण वो आते जाते भी, घर पे बहुत आते जाते थे। इसलिए तो मैं अपनी इस हिसाब से मैं अपने दादी के मायके में पली बड़ी हुई। और उसके बाद मैंने जो भी बाबा मेरे सब रजिस्ट्रार मजिस्ट्रेट थे, उनका जो है ट्रांसफ़र होता था सिटी में। वो घूमने में ज़्यादा रहते थे, ट्रांसफ़र होता था, कभी इधर रहे कभी उधर रहे। उसके बाद वो भी 84 ईयर्स के थे तो अमेरिका चले गए थे। 84 ईयर्स के थे, अमेरिका चले गए थे रिटायरमेंट लेने के बाद में। और अमेरिका में मेरे पापा के सबसे बड़े भाई और पापा के सबसे छोटे भाई, पापा के सबसे बड़े भाई राम नरेश सिंह और पापा के छोटे भाई दिनेश सिंह, वो डॉक्टर राम नरेश सिंह थे। वो उन्होंने बनारस में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से MSW किया था। और MSW करने के बाद 2 ईयर उन्होंने वहाँ पे एक प्रोफेसर के तौर पे टीचिंग की भी थी। और उसके बाद में 62 में वो अमेरिका चले गए थे। अमेरिका जाकर
वो मिशिगन यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, MSW के प्रोफेसर थे। और उसके बाद भी उन्होंने कई कंट्री में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और उन्हीं दिनों 1999 में कुंवर भगवान सिंह एक्सपायर किए थे। और 2002 में वो जो मेरे अंकल थे राम नरेश सिंह, उनका नाम था डॉक्टर राम नरेश सिंह, वो एक्सपायर कर गए थे। तब मैं वाराणसी में MSW कर रही थी। उस टाइम मैंने MSW किया था वाराणसी में। और बस मेरा यही था कि मैं जो थी बमरोली में, और मुझे कुंवर भगवान सिंह बाबा थे मेरे, तो उनसे बहुत लगाव था। और उनके बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता है। और मेरे पास जो डॉक्टर सुधीर विद्यार्थी ने बुक्स लिखी हैं वो है मेरे पास में। और भी कई पहलुओं पे न्यूज़पेपर जिसके थ्रू हम उनकी इतिहास के बारे में आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। क्योंकि आने वाले दिनों में, अभी तो मुझे थोड़ा सा याद है, बस मुझे याद है, उसके बाद मैं भी जितना टाइम होता जा रहा है उतना सब यादें धुंधली पड़ती जा रही हैं। और उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी होगी तो उसको तो कुछ नहीं पता होगा। बस अभी भी जो मेरे साथ के बच्चे हैं, मेरे से छोटे हैं, तो वो कहते हैं हाँ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लेकिन उनको कुछ भी टिपिकल नहीं पता था कि क्या हुआ था। और अभी जितना लेख है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी जिंदा है लोगों के पास, ऐसा नहीं अभी मिल सकती है, लेकिन उसके बाद में आने वाली तीसरी पीढ़ी उनको कूड़ा समझेगी, जला देगी, कुछ भी नहीं उनका, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं इसको बच्चों तक पहुंचाऊं। और लोग जो जानना चाहते हैं, मेरे ही गांव में किसी को पूरी कहानी नहीं पता है, उनको हाँ ये पता है कि वो थे, उन्होंने ये किया वो क्या। लेकिन जब मैंने पढ़ा और उस पर देखा, तो तब मैंने देखा कि उन्होंने बहुत कुछ किया था, कुछ नहीं किया था ऐसे कहने वाला नहीं, तो बहुत कुछ किया था जो शायद मेरे आने वाले किसी भी उसमें जनरेशन में कोई शायद ही कर पाए, मुझे नहीं पता। एक वो थे जो जिन्होंने बहुत कुछ किया, और एक मेरे जो अंकल थे डॉक्टर राम नरेश सिंह, उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने भी, उनके भी बायोडाटा में जो है क्या क्या नहीं है, कितने कंट्री में उन्होंने पढ़ाई की। और मिशिगन यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रोफेसर के तौर पे, MSW के तौर में पढ़ाया। और मरने के बाद लाइफ अचीवमेंट अवार्ड पाया उन्होंने, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड पाया। और बुक्स भी लिखी, काफ़ी बुक्स उन्होंने लिखी। बुक्स मेरे बाबा ने भी लिखी थी। बाबा ने 7 किताबें जो थीं वो कानून के ऊपर लिखी थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। पापा के पास थी, पता नहीं क्या हुई, लेकिन मेरे पास नहीं है। और उन्होंने, अंकल ने भी काफ़ी किताबें लिखी। वहीं पे जो गीता पे, वो वाराणसी, जब मैं MSW कर रही थी तो वो वाराणसी आए थे, उन्होंने बहुत ढेर सी गीता पर बुक्स खरीदी थी, मुझे याद है। और वो गीता लिख रहे थे, गीता को सारा जो भी है पढ़ाई करके, स्टडी करके जो भी करना चाह रहे थे वो गीता लिख रहे थे। तो नहीं पता कि क्या हुआ उसके बाद में, कि उन्होंने लिखी कि नहीं लिखी। उनके लड़के जो हैं अब रोम में प्रोफेसर हैं, और इंटरनेशनल वो भी राइटर है, आकाश सिंह राठौर, डॉक्टर आकाश सिंह राठौर, वो भी बुक्स लिखता है अम्बेडकर पे, ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकर पे बुक्स लिखता है वो। और यही मेरा अपना परिचय था। पापा मेरे दादी के पास रहे, दादी के बहुत लाडले थे, तो इसलिए वो वहीं बमरोली में ही रह गए। और 2 लोग चले गए थे, और एक ताऊजी हमारे जो है शाहजहाँपुर में सरदार पटेल में टीचर थे, और वो भी एक्सपायर कर गए। बड़े वाले अंकल मेरे, वो भी एक्सपायर कर गए। और
तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो कुंवर भगवान सिंह के लेख मेरे पास हैं, जो भी हिस्ट्री मेरे पास है, मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। और मुझ ये चाहती हूँ कि मेरी पीढ़ी भी उसको जाने और आगे वाली भी पीढ़ी जब तक चलता है तब तक जाने, उस इतिहास को एक ज़िंदा रखे, कैसी भी ज़िंदा रखे, उसको इतिहास को ज़िंदा रहना चाहिए। क्योंकि हम ही भूलने लगे हैं कि क्या हुआ था। अब हम बहुत ज़ोर डालते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। तो मेरा यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया है हिस्ट्री ऑफ कुंवर भगवान सिंह के नाम से, और उसमें अभी मैं काफ़ी कुछ स्टडी कर रही हूँ उनके बारे में, उसके बाद में डालती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप लोग उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, जिससे वो आगे को बढ़े और लोग उसको जानें। जब ये सब आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ही उनके बारे में लोगों को पता रहेगा। और भी जो लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भी हैं, उनके बारे में भी हम चाहते हैं कि अगर किसी पास लेख या कोई चीज़ हो तो वो हमको दे आके, और मैं उनके बारे में भी उसी में बताती चलूँगी। और मेरे पास जो पेपर्स उनके हैं, उन पेपर में ऐसे हैं कि हाथ लगाते हुए फट रहे हैं, शायद वो अगली पीढ़ी तक तो ज़िंदा रहेंगे ही नहीं। कुछ पेपर इस तरीके से हैं, कुछ पेपरों को मैंने बाइंडिंग करा के ज़िंदा रखा है। और मेरे पास मैं सुधीर विद्यार्थी से बरेली जाके उनके घर पे मिली थी, और वहाँ से मैंने बुक्स भी ली थी। कुछ बुक्स उन्होंने देने के कहीं बाद भी हम मिल नहीं पाए, बाद में हम जा नहीं पाए, मिल नहीं पाए, और भी बुक्स वो मेरे पास आएंगी। तो मैं यही चाह रही हूँ कि जो भी मैं बताऊँ या ब्लॉग बनाऊँ तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लोगों को बताएं। जब लोग देखेंगे तो वो जानेंगे कि उनके बारे में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। सभी लोगों को इस बारे में जानना ज़रूरी है, नहीं तो आगे वाली अब इसी पीढ़ी तक है या दूसरी पीढ़ी तक रहेगा, उसके बाद तीसरी पीढ़ी तक वैसे भी कोई इंटरेस्ट लेने वाला नहीं है कि कहाँ हिस्ट्री थी, कौन था, क्या नहीं था। तो धन्यवाद, और मैं यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। नमस्ते। फिर से मैं नए ब्लॉग के साथ में आपके साथ में उपस्थित होंगी। धन्यवाद।